हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल में डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के बारे में, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा प्री डायबिटीज़ की वीडियो में बात की थी। तो क्वेरीज थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होती है, तो इस बारे में मैं आज बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम निकालते कैसे हैं होम्योपैथी में, एंड इसका इम्पॉर्टेंस क्या है होम्योपैथी में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक पेशेंट का फिजिकल मेकअप और मेंटल मेकअप होता है। मेंटल मेकअप में हम सारी चीज़ें उसके माइंड से रिलेटेड चीज़ें जानते हैं। केस टेकिंग जब हम उसकी लेते हैं पेशेंट की, तो उस दौरान हमें उसके माइंड के बारे में पता चलता है, जो कि मेंटल मेकअप में इंक्लूड होता है। फिजिकल मेकअप में हम उससे रिगार्डिंग उसके बॉडी से जो भी चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। तो जो चीज़ें वो हमें बताता है तो वो उसके बॉडी मेकअप या फिजिकल मेकअप से रिलेटेड होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे संक्षेप में बताना चाहूँगी कि उसका बॉडी बिल्ड कैसा है, उसको डिज़ायर, एवर्जन या फिर एग्रावेशन, एम्यूलेशन उनको किस चीज़ से होता है, किसी थर्मल रिएक्शन क्या है उसका पेशेंट का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग केस टेकिंग के दौरान इंक्लूड करते हैं, जिससे उस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, जब इन चीज़ों को हम केस टेकिंग के दौरान लेने के बाद निकालते हैं, तो फ्रेंड्स, केस टेकिंग के बाद जो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आता है, तो फ्रेंड्स, मेंटल मेकअप और फिजिकल मेकअप दोनों को मिलाकर पेशेंट का हमें कॉन्स्टिट्यूशन पता चल जाता है और उसकी पेशेंट की एक पिक्चर तैयार हो जाती है। पेशेंट की पिक्चर तैयार हो जाने के बाद फ्रेंड्स, जो हमने होम्योपैथी में अपनी मेडिसिन पढ़ी हुई हैं, उस मेडिसिन की जो पिक्चर होती है बिल्कुल सेम टू सेम जो पेशेंट की पिक्चर होती है उससे बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, बिल्कुल मैच होनी चाहिए। तो वो उस पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एक पेशेंट की पता करते हैं, जो कि उसके रूट कॉज को इरेडिकेट करती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इन होम्योपैथी। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पेशेंट का यानी कि जो डिसीज़ का रूट कॉज है, यानी कि अगर किसी डिसीज़ को हमें जड़ से ख़त्म करनी है तो उसकी जड़ तक पहुँचने के लिए हमें उस तरह की ही मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा। होम्योपैथी में प्रिंसिपल है कि हम लोग को बहुत ही माइन्यूट डोज यानी मिनिमम डोज यूज़ करना होता है। तो जो डोज होती है वो इतनी माइन्यूट होती है कि वो उस रूट तक पहुंच सकती है, यानी कि जीन्स के लेवल तक भी पहुंच सकती है। होम्योपैथी की मेडिसिन पहुंच जाती है, जिसकी वजह से जो आनुवंशिक बीमारियां भी होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है कि पेशेंट के माता में, पिता में, नाना या नानी, दादा या दादी में जो रोग चलते चले आ रहे हैं आनुवंशिक है, तो वो इस पेशेंट में ना होने पाए, यानी इस पर्सन में ना होने पाए। तो इसके लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर हम देते हैं तो पेशेंट अगर आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित हो गया है तो भी, तो जो आनुवंशिक रोग से ग्रसित पेशेंट है उनमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है और उनकी डिसीज़ को आगे बढ़ने नहीं देती है। और कुछ केसेस में देखा गया है कि वो आनुवंशिक डिसीज़ होने के बाद भी वो इरेडिकेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वर्क कैसे करती है इसके बारे में बात करें, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को लेते हैं तो जहाँ पे डिसीज़ अपना रूट बना रखी रहती है, तो क्योंकि वो सिमिलर रहती है मेडिसिन डिसीज़ के जैसे ही होती है, तो वो उसी रूट पे जाके एक्ट करती है जहाँ पे डिसीज़ एक्ट करती है। तो वहाँ से, क्योंकि डिसीज़ जो रहती है पहले से हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी को वीक बना देती है, जिसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी बॉडी की जो क्षमता रहती है वो वीक हो गई रहती है। लेकिन जब हम मेडिसिन ले लेते हैं तो मेडिसिन की पावर की वजह से हमारी जो क्षमता रहती है बीमारी से लड़ने की, उसको वो स्टिमुलेट कर देती है, जिससे वो फिर से स्ट्रॉन्गर हो जाती है और फिर वो डिसीज़ जो कंडीशन रहती है उससे स्ट्रॉन्गर होने के बाद डिसीज़ को उस जगह से इरेडिकेट कर देती है। तो इस तरह मेडिसिनल जो पावर रहती है वो डिसीज़ कंडीशन को अब ओवर पावर कर चुकी रहती है, तो फिर से हमारी जो कंडीशन है वो हेल्दी कंडीशन में हो जाती है। तो इस तरह वर्क करती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हमारी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का बहुत ही अच्छा वर्क होता है होम्योपैथी में।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।